Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज हम क्लास 7 सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है. लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स. सिक्स क्लास में हमने देखा था कि गवर्नमेंट 3 लेवल्स पर वर्क करती है. लोकल लेवल पर पंचायत, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल. और वहाँ पर हमने लोकल गवर्नमेंट के वर्क को डिटेल में समझा था. इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उसका क्या काम है. हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या प्लेस है स्टेट गवर्नमेंट का. व्हाट इज द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स. एमएलएस का और मिनिस्टर्स का क्या काम है. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. लोग अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और डिमांड कैसे रखते हैं गवर्नमेंट के सामने. वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ. और हम हेल्थ के एग्जांपल से इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करेंगे. पहला टॉपिक है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसकी जिम्मेदारी. और इस पिक्चर में 2 गर्ल्स आर टॉकिंग while reading newspaper. Look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. So कोई न्यूज़ है न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया है कि स्टेट में वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी हो गई है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. इन मैनी विलेजेस, कई गांव में पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. देखा गया है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स. जो भी वाटर सोर्सेज हैं, नदी नाले तालाब सभी सूख गए हैं. In the worst affected areas, villages have been carrying water across great distances. और जो एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पर लोगों को बहुत डिस्टेंस कवर करनी होती है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी को लाने के लिए. People at the district headquarter पातालपुरम receive water supply once in 3 days. So district headquarter में जो लोग हैं उनके यहाँ 3 दिन में एक बार वाटर सप्लाई होती है, एक बार ही पानी आता है. The district hospital here is overflowing with patients. So hospital में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जा रहे हैं. A large number of whom are children, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं with acute diarrhea, जिनको डायरिया हो गया है. On the TV news they said 10 people have died from diarrhea. So TV न्यूज़ में ऐसा दिखाया गया कि 10 लोगों की डेथ हो गई है डायरिया की वजह से. Is that possible? क्या ये पॉसिबल है. Can one really die from it? क्या सच में कोई डायरिया से मर सकता है. Who knows? कौन जानता है. Just hope I don't get it. उम्मीद रखती हूँ शायद कि मुझे ये ना हो. My mother said not to have any iced drink from the market. मेरी मदर ने कहा है कि मार्केट से कोई भी ठंडी चीज़ मत खाना. She gave one of her lectures in this morning. और उन्होंने पूरा लेक्चर दिया इसके ऊपर सुबह कि you have to be responsible for your health. शीरीन, गर्ल का नाम शीरीन है. उन्होंने कहा है मुझे कि तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा अपनी हेल्थ के लिए. जब ये जा रहे हैं तो पुलिस वुमेन स्टॉप देम. दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली. रैली की वजह से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए उसने इन दोनों को रोका. दे हैव घेर आउट द एमएलए's रेजिडेंस. और लोगों ने एमएलए के रेजिडेंस का घेराव कर लिया है. रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग. तो ये लड़कियां पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है एमएलए ने. दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैजंट डन. किया कुछ नहीं है लेकिन जो उन्होंने नहीं किया लोग उसकी वजह से ज़्यादा गुस्से में हैं. अब ये कोई लीडर है जो वहाँ से बोल रहे हैं. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. और हमारी ये डिमांड है कि अथॉरिटीज़ जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले कि ये जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है अभी ये कंट्रोल में आए. आर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. और एमएलए को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी. वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़. इस पर्सन की वॉइस कितनी लाउड है. ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग. ये ज़रूर कोई नेता या ऐसा कुछ होगा. आई सॉ हिम ऑन टीवी टू. मैंने इनको टीवी पर भी देखा. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन. ये ऑपोजिशन के मेंबर है. जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है उससे जो दूसरी पार्टी है उसके मेंबर हैं ये कोई, जिसने कि घेराव कर लिया है एमएलए के घर के चारों तरफ. और वो डिमांड कर रहे हैं कि एमएलए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल में लेकर आए. अभी क्वेश्चन है कि हु इज़ एन एमएलए. एमएलए होता कौन है. इन दी अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम. ऊपर वाले सेक्शन में आपने पातालपुरम के कुछ इवेंट्स को देखा.
यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा। कुछ ऑफिशियल नामों से भी आप फेमिलियर होंगे, उनको जानते होंगे, जैसे कि कलेक्टर है, मेडिकल ऑफिसर है। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? लेकिन क्या आपने कभी एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और एमएलए को विधायक। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? कि आपके एरिया का जो एमएलए है वो किस पार्टी को बिलोंग करता या करती है? मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में इनको एमएलएस बोलते हैं, आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग इनको इलेक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किए जाते हैं। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस इलेक्शन में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मेंबर बनता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल। तो हम कह सकते हैं कि एमएलएस जो हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि लोगों ने वोट देकर उन्हें एमएलए बनाया है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। नीचे जो एग्जाम्पल गिवन है उससे आप और अच्छे से समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में हर स्टेट में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हर स्टेट को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है, डिफरेंट एरियाज में, जिन्हें चुनाव क्षेत्र बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। नीचे मैप को देखिए जो कि शो कर रहा है दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है। ये एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, दिस इज 2, 3, देन ये एरिया 4 के अंदर आएगा 5। इस तरीके से 68 है ये नंबर्स में, और हर एरिया में इलेक्शन होंगे और वहाँ से एक एमएलए चूज किया जाएगा। यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश से 68 लोग एमएलए बनेंगे, जिनको अपने एरिया में सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे वोट्स के थ्रू, हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनेगा, एमएलए बनेगा। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। आपने देखा होगा लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जितने भी एमएलए हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स? अभी क्वेश्चन है कि जो लोग एमएलएज होते हैं वो मिनिस्टर्स, मंत्री या फिर सीएम, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं किसी स्टेट के? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी इन मेजॉरिटी। अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को ही ले लेते हैं, यहाँ पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सो जिस भी पार्टी को हाफ से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो जीत लेगी, यानी कि जिसको 34 से ज़्यादा, 35, 36 इतने एमएलए जिसके होंगे, वो पार्टी मेजॉरिटी में कही जाएगी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी, और जिसकी मेजॉरिटी होगी, जिसके पास 34 से ज़्यादा एमएलए होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट में इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। वो रूलिंग पार्टी होगी, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन। जो उसके एमएलए हैं वो तो गवर्नमेंट फॉर्म कर ही रहे हैं, और बाकी जो दूसरी पार्टी के एमएलएस बच जाएंगे उनको हम ऑपोजिशन के लोग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पर आपको इसी का एग्जाम्पल दिया, हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश इन 2017 में वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, उसका ये रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो एमएलए है असेंबली में वो 44 है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1 है, और इंडिपेंडेंट्स जो मतलब किसी पार्टी के नाम से नहीं, वैसे ही इलेक्शंस में खड़े हुए थे, ऐसे 2 लोग हैं। सो इस तरीके से 68 एमएलएज का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2017 असेंबली इलेक्शंस। सो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग 2017 असेंबली इलेक्शंस को जीते और एमएलए बने। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68,
क्योंकि टोटल 68 एमएलए हैं जो अभी असेंबली में, विधानसभा में बैठेंगे। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34 एमएलएज। हाफ कितना होगा? 34, तो 34 से ज़्यादा एमएलए चाहिए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी गेन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 एमएलएज हैड द मेजॉरिटी। 34 चाहिए, इसके पास 44 है, यानी कि बीजेपी मेजॉरिटी में है और ये रूलिंग पार्टी बनती है हिमाचल प्रदेश की। ऑल अदर एमएलएज बिकेम द ऑपोजिशन। बाकी सभी जो मेंबर्स हैं वो ऑपोजिशन में बैठेंगे। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी। और ऑपोजिशन पार्टी भी आप देखेंगे दो है यहाँ पर, एक का एक ही हुआ है, ये दो लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो इनमें भी जो मेजर ऑपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस है, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज आफ्टर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बाद इसके ही लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलएज हैं। अमंग द ऑपोजिशन वर द पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो ऑपोजिशन में वो पार्टीज भी हैं और वो लोग भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट चुने गए हैं, जो किसी पार्टी से नहीं खड़े हुए थे। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। स्टेट का हेड गवर्नर होता है, सीएम नहीं होता। ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके लिए इलेक्शन नहीं होते हैं। गवर्नर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, इंश्योर करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क करे विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपके स्टेट के गवर्नर कौन है ये आप फाइंड आउट करेंगे। एट टाइम्स, कई बार द रूलिंग पार्टी में नॉट बी अ सिंगल पार्टी। कई बार जो रूलिंग पार्टी है वो कोई एक ही पार्टी नहीं होती, बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर, बल्कि एक ग्रुप होता है जो कि एक साथ काम कर रहा हो। दिस इज कॉल्ड अ कोलिजन। उसे हम कोलिजन की गवर्नमेंट बोलते हैं। सुना होगा आपने, गठबंधन की सरकार। अभी यहाँ पर अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाती है। अगर बाई चांस ऐसा होता कि बीजेपी को यहाँ पर 30 वोट्स, 30 इसके एमएलए होते और बाकी कोई XYZ पार्टी होती, 14 उसके होते, तो अभी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास 34 से ज़्यादा वोट्स हो, जो कि मेजॉरिटी में आने के लिए चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, दो पार्टीज मिल जाती है, ये XYZ और बीजेपी मिलकर, फिर ये मेजॉरिटी में हो जाती क्योंकि इनके पास 34 से ज़्यादा वोट होते, तो फिर ये दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती, जिसको हम कोलिजन की गवर्नमेंट बोलते हैं। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. इलेक्शंस के बाद जो मेजॉरिटी में है पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके सभी MLAs मिलकर अपना एक लीडर चूज करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है, उस स्टेट का CM बनता है। इन दिस केस क्योंकि बीजेपी जीती थी, द बीजेपी MLAs चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर। तो उन्होंने जयराम ठाकुर को लीडर चुना, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो MLA हैं उसके, उनमें से मिनिस्टर्स को चूज करते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। सो उन्होंने चूज कर लिया, उसके बाद गवर्नर जो है उस स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. चीफ मिनिस्टर की और बाकी जो मिनिस्टर बनाए हैं CM ने, उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं उनको रन करने की। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और उन सभी के सेपरेट ऑफिसेस होते हैं। एक CM है, उसके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि अलग अलग मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर होगा, कोई एजुकेशन को के डिपार्टमेंट को देखेगा, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट को देखेगा, कोई कॉमर्स को देखेगा। सो इस तरीके से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स मंत्री बनते हैं और अलग अलग ऑफिसेस को वो हैंडल करते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। अभी एक जगह है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये वो प्लेस है जहाँ पर सभी MLAs, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे दूसरी पार्टी के हो, वो सभी मिलते हैं। हैंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कुछ MLAs की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एज एन MLA भी उन्हें वर्क करना है और एज अदर मिनिस्टर्स, और बाकी कुछ जो मिनिस्ट्रीज उनको दी गई है उसके मंत्री की तरह भी वो काम करेंगे। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसके बारे में हम बाद में रीड करेंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली की एक डिबेट का आपको एग्जाम्पल दिया है, एंड देन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये सभी टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।